हाय फ्रेंड्स, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड इज अलाइव पे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो रिलेटेड है बैटल से। हम जब भी बैटल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी कहानियां आ जाती है और उस कहानी का एक हीरो होता है। पर आज के हमारे बैटल का कोई हीरो नहीं है, एक हीरोइन है। तो चलिए आज हम देखते हैं किस तरीके से उस हीरोइन ने अपना काम किया और उस बैटल को जिताया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करिए। तो आज का हमारा लेसन है जोन ऑफ आर्क, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक से लिया गया है 1.5 और इसके लिखने वाले हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो एक इरिश प्ले राइटर थे। जिस तरीके से हम इंडिया के लोग होते हैं हमें इंडियंस कहा जाता है, उसी तरीके से जो आयरलैंड के पीपल होते हैं उन्हें इरिश कहा जाता है। इन्होंने एक छोटी लड़की जोन के बारे में बहुत ही अच्छा प्ले लिखा है कि जोन के साथ उस समय क्या हुआ था और जोन ने कैसी बहादुरी दिखाई। इस लेसन में बताया जाता है कि 1337 से लेकर 1453 तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। और ये जो बहुत बड़ी और बहुत सारी लड़ाई चल रही थी, इनमें जोन ने अपना क्रेडिट दिखाया और जोन ने बहुत सारी लड़ाइयों में फ्रांस को जीत हासिल कराई। और अगर जोन के बारे में देखा जाए तो जोन एक पीजेंट गर्ल थी, मतलब एक फार्मर की बेटी थी जो एक गरीब घर में पैदा हुई थी। और जोन एक बहुत ही बहादुर थी और वो कहती थी कि उसके साथ गॉड बातें करते हैं और गॉड उसे कहते हैं कि मैं तुझे फ्रांस को जिताने में तेरी हेल्प करूँगा, तेरी मदद करूँगा। और उसे हमेशा ऐसी ही आवाज़ सुनाई आती थी और इसलिए उसने अपनी बहादुरी दिखाई और इस 100 साल की लड़ाई में फ्रांस को बहुत बार और बहुत जगह पे उसने जीत हासिल कराई। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इन्होंने ये जो प्ले लिखा ये उस समय लिखा था जिस समय जोन को बुरा माना जाता था। तो जोन ने फ्रांस को फ्रीडम दिलाई, बट कहानी यहीं पे नहीं रुकी। उसके बहुत सारे दुश्मन खड़े हो उठे जो उससे जलन रखने लगे, क्योंकि एक छोटी सी लड़की थी जिसका बहुत फेम हो चुका था, उसे बहुत लोग जानने लग गए थे, वो एक सुपरस्टार बन चुकी थी, इसलिए लोग उससे बहुत जलते थे। और लोगों ने उसके बारे में अफवाह फैलाई कि वो एक चुड़ैल है और ये सब वो जादू टोने से करती है। तो उसे सज़ा दी गई और उसे क्या सज़ा मिली? मौत की सज़ा। उसे ज़िंदा जलाया गया और उस समय जब किसी चुड़ैल को जलाया जाता था तो उसका दिल निकाल दिया जाता था और जोन के साथ भी वैसा ही हुआ। पर कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। जोन, आखिर में हम देखते हैं कि जोन को एक संत घोषित किया गया। आज अगर हम फ्रांस के बारे में देखते हैं तो फ्रांस में जोन को एक संत कहा जाता है। और जोन के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है। जोन क्या थी, कैसी थी, उसने कैसे इतने बड़े बड़े काम किए, ये सब अगर आपको देखना है, सुनना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके बारे में एक लिंक दी है एक वीडियो की, आप उस पर क्लिक कर सकते हो और जोन के बारे में पूरी बायोग्राफी देख सकते हो। अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन में रॉबर्ट कहता है, आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट, यू हैव 50 आर्म सोल्जर्स एंड डजन ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स, आर दे अफ्रेड ऑफ हर। रॉबर्ट कहता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि उस लड़की को बाहर फेंक दो? तुम्हारे पास इतने सारे सैनिक थे, इतने नौकर थे, क्या वे लोग उससे डर गए? स्टीवर्ट कहता है, नो सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू, बट शी पुट्स करेज इन अस, शी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, परहैप्स यू कुड फ्राइटन हर सर। तो स्टीवर्ट कहता है, नहीं सर, हम उससे नहीं, पर हम आपकी इज्जत करते हैं सर, हम आपसे डरते हैं। पर वो तो लड़की ऐसी है, उसमें बहुत करेज है, वो बहुत हिम्मत वाली लड़की है। तो रॉबर्ट कहता है, वेयर इज शी नाउ, वो अभी कहाँ पे है? तो स्टीवर्ट कहता है, डाउन इन द कोर्ट यार्ड सर। स्टीवर्ट कहता है कि वो नीचे है
Robert goes to the window and asks the soldiers to send the girl up. The girls enter. She is well built, strong country girl of 17 to 18 years. The squares clear, neither frightened her nor stop her. She speak. तो रॉबर्ट विंडो के पास जाता है और अपने सैनिकों को आवाज़ देता है और कहता है कि उस लड़की को इधर भेजो। और जब हम देखते हैं तो वो लड़की 17 से 18 साल की थी और बहुत ही हिम्मत वाली थी और उसमें बहुत कॉन्फिडेंट था। जॉन कहती है, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर, सेंड मी टू द डॉफिन्स। और जैसे ही जॉन ऊपर आती है, जॉन सिर्फ रॉबर्ट को गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है कि सर मुझे आप आर्मर्स दो, मुझे कुछ सोल्जर दो और मुझे हॉर्स दो और मुझे डॉफिन को भेजो। रॉबर्ट कहता है, दिस इज़ अ मैड गर्ल, वाई डिडंट यू टेल मी सो यू ब्लॉकहेड। तो रॉबर्ट कहता है, ये तो एक पागल लड़की है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और सच बात है, क्योंकि एक छोटी लड़की रॉबर्ट के सामने जाती है तो उसमें थोड़ा डर होना चाहिए, पर जॉन ऐसी नहीं थी। जॉन ने डायरेक्ट गई और जॉन ने अपनी डिमांड की। तो इसीलिए रॉबर्ट कहता है कि ये तो पागल लड़की है और तुमने मुझे पहले नहीं बताया। स्टीवर्ट कहता है, सर डू नॉट एंगर हर, गिव हर व्हाट शी वांट्स। तो स्टीवर्ट कहता है कि सर इस पे गुस्सा मत करो, ये जो मांगती है इसे दे दो। रॉबर्ट कहता है, आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विथ ऑर्डर टू पुट्स यू अंडर लॉक कीज। रॉबर्ट कहता है, मैं तुझे तेरे पिता के पास वापस भेज दूंगा और तुझे मैं बंद कर दूंगा। जॉन कहती है, यू थिंक यू विल स्क्वेयर बट इट वॉन्ट हैपन दैट वे, यू सेड यू वुड नॉट सी मी बट हियर आई एम। जॉन कहती है, हाँ सर, आप जो करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, बट आप ऐसा नहीं करोगे। रॉबर्ट कहता है, सो यू आर एज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। तो रॉबर्ट कहता है, क्या तुम ये सोचती हो कि तुम जो सोच रही हो मैं वो तुझे दे दूंगा। जॉन कहती है, यस स्क्वायर, यस सर। जॉन कहती है, हाँ। अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रांस, इट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी बट आई कैन सेव इट ऑन आर्मर। आई डोंट नीड ब्यूटीफुल आर्मर मेड टू माई मेजर। I can find a soldier armor that will fit me well enough. I shall not want many soldiers. The Dauphin will give me all I need to free Orleans. तो जॉन कहती है, हाँ सर, मुझे क्या चाहिए, एक हॉर्स चाहिए जो 16 फ्रांस का होगा। फ्रांस वहाँ की रुपीज़, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ है उसी तरीके से वहाँ फ्रांस है। और वो कहती है कि वो 16 फ्रांस का होगा और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बट मैं क्या करूँगी, ये अमाउंट आपका एक अलग जगह बचाऊँगी। तो किस में बचाऊँगी, तो वो आर्मर पे। तो मुझे जो आर्मर है वो कुछ ज़्यादा बड़े और ज़्यादा सुंदर नहीं चाहिए, जो आपके जो सोल्जर्स पहनते हैं उसी से मैं काम चला लूँगी। और मुझे कुछ सोल्जर्स दीजिए और मुझे डॉफिन के पास भेज दीजिए ताकि मैं ऑरलेंस को फ्री कर सकूँ। रॉबर्ट शॉक, टू फ्री ऑरलेंस। रॉबर्ट एकदम शॉक होता है और कहता है, टू फ्री ऑरलेंस, मतलब रॉबर्ट को एकदम शॉक लगा और वो कहता है कि ये लड़की कैसी कैसी बातें कर रही है। तो फिर से जॉन कहती है, यस स्क्वायर, हाँ सर, 3 men विल बी इनफ फॉर यू टू सेंड मी। पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस टू कम विथ मी। तो जॉन कहती है, हाँ सर, 3 इंसान मेरे लिए बहुत हो जाएंगे और मैं देखती हूँ कि पॉली और जैक ने पहले ही मुझे प्रॉमिस कर दिया है। रॉबर्ट कहता है, यू मीन मॉन्शर डे पॉलिंगी। तो जैक कहती है, यस स्क्वायर, जैक विल कम विलिंगली, ही इज़ वेरी काइंड जेंटलमैन and gives me money to give to poor. I think John Godse will come and dig the archer, their servant John of Horncourt, and Julian. There will be no trouble for you, Square. I have arranged it all. You have only to give the order. और जॉन कहती है, हाँ सर, जो जैक है उसने तो खुद ही कहा कि वो मेरे साथ आना चाहता है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने मुझे कुछ पैसे दिए गरीबों को देने के लिए। और डिक भी आना चाहता है और डिक के सर्वेंट भी उसके साथ आएंगे। तो सर आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैंने सब अरेंज कर लिया है, आपको क्या करना है सिर्फ मुझे ऑर्डर देना है। रॉबर्ट कहता है,
स्टीवर्ट से, इज़ दिस ट्रू अबाउट मॉन्सियर डे पोलेंगी? स्टीवर्ट कहता है, यस सर, एंड अबाउट मॉन्सियर डे मेस टू, दे बोथ वांट टू गो विथ हर। तो स्टीवर्ट कहता है, हाँ सर, ये दोनों भी जाना चाहते हैं। तो रॉबर्ट विंडो के पास जाता है और ज़ोर से आवाज़ देता है, सेंड मॉन्सियर डे पोलेंगी टू मी, विल यू? ही टर्न्स टू जॉन, गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड। तो रॉबर्ट कहता है, विंडो के पास जाता है और बोलता है कि पॉली को मेरे तरफ भेजो, और वैसे ही वो जॉन की तरफ मुड़ता है और जॉन को कहता है कि तुम बाहर जाओ और मेरे इंतज़ार करो। जॉन सेड, स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम, राइट स्क्वेयर शी गोज़ आउट। और जॉन बिल्कुल एक अच्छी सी स्माइल देती है और कहती है, बिल्कुल सर, और वो बाहर जाती है और रॉबर्ट का इंतज़ार कर रही है। रॉबर्ट कहता है टू द स्टीवर्ड, गो विथ हर, स्टे विद इन कॉल एंड कीप योर आइज ऑन हर, आई शैल हैव हर अप हियर अगेन। द स्टीवर्ड रिट्रीवली हैस्टली बेटेड de Poligny, a French guard enter, salute and stand waiting। और रॉबर्ट कहता है स्टीवर्ड से कि तुम जाओ और इस पे नज़र रखो, क्योंकि मुझे इस लड़की की ज़रूरत है, मैं इससे फिर से बात करना चाहता हूँ, और मेरी आवाज़ की तरफ ध्यान दो, मैं तुम्हें फिर से ऑर्डर करूँगा और तुम इसको फिर से लेके आना। रॉबर्ट, शी सेज यू जैक एंड डिक हैव ऑफर्ड टू गो विथ हर, व्हाट फॉर? डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द डॉल्फिन सीरियसली? और जब रॉबर्ट ने जब ऑर्डर किया तो पॉली वहाँ पे आया, और अब पॉली से रॉबर्ट कहता है कि वो लड़की कह रही है कि जैक और डिक, तुम लोग इसके साथ जाना चाहते हो? क्या सच्ची में तुम इस आइडिया से सीरियस हो कि ये लड़की क्या कहती है? तो पॉली कहता है स्लोली, देयर इज़ समथिंग अबाउट हर, इट मे बी वर्थ ट्राइंग। पॉली कहता है, सर, इस लड़की में कुछ तो भी बात है, और ये जो कह रही है वो ठीक है। रॉबर्ट कहता है, ओह कम ऑन पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड। रॉबर्ट कहता है, ओह पॉली, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम किस बात पे ध्यान दे रहे हो? तो पॉली कहता है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट? द डॉल्फिन इज़ इन चिनन लाइक अ रैट इन द कॉर्नर, एक्सेप्ट दैट ही वॉन्ट फाइट द इंग्लिश, विल टेक ऑरलैंड्स, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम। तो पॉली कहता है, इसमें गलत ही क्या है? क्योंकि अगर हम देखें तो डॉल्फिन कहाँ बैठा है? डॉल्फिन तो चिनॉन में बैठा है। चिनॉन एक एरिया है, जो एक जगह है, वहाँ पे डॉल्फिन बैठा है। तो पॉली कहता है वो तो एक चूहे के समान एक कॉर्नर में जाके बैठा है, लाइक अ रैट इन द कॉर्नर। और अगर एक्सेप्ट दैट ही वोंट फाइट, अगर वो लड़ाई नहीं करेगा, द इंग्लिश विल टेक ऑरलैंड्स, अगर वो लड़ाई नहीं करेगा तो इंग्लिश क्या कर लेंगे? इंग्लिश मीन्स ब्रिटिश। ब्रिटिश क्या कर लेंगे? हमारे ऑरलैंड्स पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे। तो रॉबर्ट कहता है, ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट मॉन्ट्रेस, आई वॉज विथ हिम। तो रॉबर्ट उसकी बात को एक अलग दिशा देने के लिए कहता है कि डॉल्फिन्स ने क्या किया है, डॉल्फिन्स ने इंग्लिश के साथ लड़ाई की थी लास्ट समय, और मैं उसके साथ था। तो पॉली कहता है, बट हीज मेन आर काउड एंड नाउ ही कांट वर्क मिरेकल, एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ बट अ मिरेकल। तो पॉली क्या कहता है कि ठीक है, आप जो कहते हो वो बात ठीक है, पर अभी उसके जो सैनिक है वो कैसे हो गए? डर चुके हैं उसके सैनिक, और अभी वे लोग कुछ भी चमत्कार नहीं कर सकते हैं। और एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ बट अ मिरेकल, और मैं कहता हूँ कि कोई चमत्कार के सिवा हमें अभी बचा नहीं सकता। तो रॉबर्ट फिर से कहता है, मिरेकल आर राइट पॉली, द ओनली डिफ़िकल्टी अबाउट देम इज़ दैट दे डोंट हैपन नाउ डेज। तो रॉबर्ट कहता है, हाँ पॉली, तुम जो कह रहे हो कि मिरेकल हमें बचा सकता है, बट एक बात सही है, पर बात यह है कि मिरेकल अभी नहीं होते हैं। तो पॉली कहता है, आई यूज टू थिंक सो, आई एम नॉट सो श्योर नाउ, देर इज़ समथिंग अबाउट हर, आई थिंक द गर्ल हर सेल्फ इज़ अ big of miracle, anyhow this is our last chance, let's see what she can do। तो पॉली कहता है, हाँ ठीक है, मैं भी वही सोचता हूँ, पर आई एम नॉट सो श्योर नाउ, पर मैं अभी श्योर नहीं हूँ। देर इज़ समथिंग अबाउट हर, क्योंकि उसमें कुछ तो भी है। आई थिंक द गर्ल हर सेल्फ इज़ अ बीट ऑफ मिरेकल, क्योंकि जो लड़की है वो चमत्कार कर सकती है। दिस इज़ आवर लास्ट चांस, ये हमारा आखिरी चांस है, तो हमें
इस चांस को लेना चाहिए। लेट्स सी व्हाट शी कैन डू। हमें देखना चाहिए कि वो क्या कर सकती है। तो रॉबर्ट कहता है यू रियली थिंक दैट, क्या तुम सच में ये सोचते हो? रॉबर्ट पॉली से कहता है। और पॉली कहता है इज़ देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक, लेट टेक अ चांस, हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी। तो पॉली कहता है हाँ, क्या और कुछ बचा है हमारे लिए कि हम उसे सोच सकते हैं? नहीं ना, तो लेट्स टेक अ चांस, तो एक हमें चांस लेना चाहिए, क्योंकि हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी, क्योंकि उसके जो शब्द है, उसके जो वर्ड है, वो मुझे इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मुझ में फायर भर देते हैं। रॉबर्ट कहता है वी यू आर एज अ मैड एज शी इज़। और रॉबर्ट अब तक पॉली के साथ जो झगड़ा कर रहा था, पॉली को जो बताना चाहता था कि ये गर्ल एक तरीके से पागल है, इसके साथ मत जाओ, पर अभी वो हार चुका है। रॉबर्ट गिविंग अप और कहता है यू आर एज मैड एज शी। रॉबर्ट कहता है तुम लोग भी उसकी तरीके से पागल हो चुके हैं, वो जैसी पागल है तुम भी वैसे पागल हो। तो पॉली कहता है वी वॉन्ट अ फ्यू मैड पीपल नाउ, सी वेयर द सेम वंस हैव लैंडेड अस। तो पॉली कहता है हाँ, वो पागल है तो हम भी पागल है, और हमें और कुछ पागल लोगों की ज़रूरत है जो हमें जीत दिला पाएंगे। रॉबर्ट कहता है आई फील लाइक अ फूल स्टिल इफ़ यू फील श्योर। तो रॉबर्ट कहता है आई फील लाइक अ फूल स्टिल इफ़ यू फील श्योर। तो रॉबर्ट कहता है मुझे ये सब पागलों के समान लग रहा है, और अगर तुम कन्फर्म हो, श्योर हो, तो तुम्हें जो करना है करो। तो पॉली कहता है आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू चिनॉन अनलेस यू स्टॉप मी। तो पॉली रॉबर्ट से कहता है कि मैं श्योर हूँ और मैं इसे चिनॉन को लेके जाऊँगा अगर तुम मुझे ना रोको। रॉबर्ट कहता है डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विथ हर। रॉबर्ट कहता है डू यू थिंक आई ऑट टू हैव टॉक विथ अनदर हर, मैं उससे और एक बार बात करना चाहता हूँ। तो पॉली विंडो के पास जाता है और कहता है जॉन कम अप, जॉन ऊपर आ जाओ। फिर से पॉली कहता है जॉन से बी सीटेड जॉन, जॉन बैठ जाओ। अब रॉबर्ट कहता है व्हाट इज़ योर नेम। अब रॉबर्ट चाहता है कि वो उससे फिर से एक बार पूछ ले, उसके बारे में जान ले, इसलिए रॉबर्ट उससे बातचीत करना चाहता है। तो फिर से एक बार मैं आपको सीन समझाना चाहता हूँ कि सीन क्या हो रहा है। तो सीन ये हो रहा है कि जो डॉफिन है, जो राजा का बड़ा बेटा है, वो चिनॉन में बैठा हुआ है, और जॉन चाहती है कि वो उसके पास जाए और उसे अपनी आइडियाज़ बताए और लड़ाई के लिए सबको तैयार करे। और अभी ये लोग जहाँ बैठे हैं, रॉबर्ट और पॉली, ये एक दूसरी जगह पे बैठे हैं, तो इसलिए अभी यहाँ पे कन्वर्सेशन चालू है। तो रॉबर्ट उससे पूछता है लड़की से व्हाट इज़ योर नेम। तो जॉन कहती है दे ऑलवेज कॉल्ड मी जेनी इन लॉरेन, हियर इन फ्रांस आई एम जॉन द सोल्जर कॉल मी मेड। तो जॉन कहती है वे लोग मुझे जेनी कहते हैं लॉरेन में, और यहाँ फ्रांस में मुझे जॉन कहते हैं, और सोल्जर मुझे मेड कहते हैं। तो रॉबर्ट फिर से कहता है हाउ ओल्ड आर यू। तो जॉन कहती है 17, सो दे टेल मी इट माइट बी 19, आई डोंट रिमेंबर। जॉन कहती है मैं 17 की हूँ, जैसा वो कहते हैं, शायद 19 की भी हो सकती हूँ, आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं पता। तो रॉबर्ट उससे पूछता है जॉन से कि आई सपोज यू थिंक रेजिंग इज अ सीज इज easy as chasing a cow out of a meadow, you think soldiering is anybody's job। रॉबर्ट उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सोचती हो कि रेजिंग अ सीज। अब हम साइड में इसका मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे एक मीनिंग दिया गया है रेजिंग अ सीज का, सराउंड फ्रॉम ऑल साइड्स, अटैक्स, रिमूविंग द फोर्सेस सराउंडिंग अ प्लेस। मीन्स किसी एक जगह पे हमें रक्षा करना है, सैनिक जैसी रक्षा करते हैं सोल्जर। तो ये जॉब क्या गाय चलाने से बहुत इजी है कि गाय को हम मीडो से भगाते लेके चलते हैं, तो इससे क्या इजी जॉब है। यू थिंक सोल्जरिंग इज एनीबडी जॉब, क्या तुम सोचते हो कि सोल्जरिंग करना किसी के भी बस की बात है। तो जॉन कहती है आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ गॉड इज़ ऑन योर साइड। तो जॉन कहती है
मैं नहीं सोचती कि ये वो डिफ़िकल्ट है अगर गॉड हमारे साइड में है। तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि जॉन वो लड़की है जिसे बचपन से गॉड की आवाज़ें सुनाई आती है, और इसीलिए जब उसे गॉड की आवाज़ सुनाई आती है, गॉड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता हूँ फ्रांस को आज़ाद करने के लिए। तो ये वही आवाज़ को सुन के उसमें जोश आ गया, और इसीलिए वो चाहती है कि वो डॉफिन के पास जाए, डॉफिन जो राजा का बड़ा बेटा है, चिनोन में जो बैठा है उसके पास जाए और उसे सब कुछ बताए और वो लड़ाई लड़े। तो इसीलिए जॉन कहती है कि अगर गॉड हमारे साइड में है तो हमें डरने की बात नहीं है। रॉबर्ट उससे कहता है फिर से, हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर फाइटिंग? रॉबर्ट कहता है, क्या तुमने कभी इंग्लिश सोल्जर को फाइटिंग करते हुए देखा? इंग्लिश मीन्स, फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, ब्रिटिश। हैव यू एवर सीन देम प्लंडरिंग, बर्निंग, टर्निंग द कंट्री साइड इंटू अ डेजर्ट? और वो कहता है, क्या तुमने कभी उन सैनिकों को प्लंडरिंग करते देखा है? प्लंडरिंग मीन्स होता है लूटना, लूटपाट करना। बर्निंग मीन्स जलाना। टर्निंग द कंट्री साइड इंटू अ डेजर्ट। Have you heard no tales of their prince, who is the devil himself, or of the English king's father? और वो कहता है, क्या तुमने उनके प्रिंस के बारे में नहीं सुना? जो उनका फादर है वो तो एक सबसे बड़ा राक्षस है। तो जॉन कहती है, यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वेयर्स। जॉन कहती है, आप समझ नहीं रहे हो सर। आवर सोल्जर्स आर ऑलवेज बीटेन बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन। और यहाँ पे जॉन कहती है कि सर आप समझ नहीं रहे हो कि हमारे जो सोल्जर्स है वो क्यों हार रहे हैं, क्योंकि वो खुद को बचाना चाहते हैं, वो देश को बचाना नहीं चाहते हैं। यहाँ जो टू सेव देयर स्किन्स उसका साइड में मीनिंग दिया है, बट आई विल टीच देम ऑल टू फाइट फॉर फ्रांस। बट मैं उन्हें सिखाऊंगी फ्रांस के लिए हमें लड़ना है। देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक अ शीप। फिर वो लोग क्या करेंगे, अपने पास से वो जो दूसरे देश के सैनिक हैं, जैसे इंग्लिश हो गए, जर्मन्स हो गए, उनको ऐसे भगाएंगे जैसे भेड़ों को भगा रहे हैं। यू एंड पॉली विल लिव टू सी द डे व्हेन देयर विल नॉट बी अ सिंगल इंग्लिश सोल्जर ऑन द सॉइल ऑफ फ्रांस। और वो कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप और पॉली उस दिन को देखोगे जिस दिन इंग्लिश सोल्जर इस फ्रांस की ज़मीन पे एक भी नहीं बचेगा, वो सारे भाग जाएंगे। और रॉबर्ट पॉली को कहता है, दिस में ऑल बी नॉनसेंस पॉली, बट द ट्रूप्स माइट जस्ट इंस्पायर्ड बाय इट थॉट नथिंग that we say seems to put any fire into them. Even the dolphin might believe it, and if she can put some fight into him, she can put into anybody. तो रॉबर्ट पॉली से कहता है, ये सब बातें जब उसकी सुन लेता है जेनी की, जो जॉन है, जॉन की सब बातें सुन लेता है, तो कहता है कि ये सारी चीज़ें नॉनसेंस भी हो सकती है पॉली, बट अगर ये सारी बातें इसकी जो हमें इंस्पायर कर रही है, तो हो सकता है ये बातें किसी को भी इंस्पायर करे और किसी में भी ये बातें आग पैदा कर दे। तो हो सकता है कि ये डॉफिन के पास जाए और डॉफिन भी इस पर विश्वास करे, एंड इफ़ शी कैन पुट सम फाइट इनटू हिम, शी कैन पुट इनटू एनीबॉडी। अगर ये डॉफिन में अगर वो जोश पैदा कर सकती है तो किसी में भी पैदा कर सकती है। तो रॉबर्ट फिर से अब जॉन को कहता है, अब तक उसने किससे कहा, पॉली से कहा, अब रॉबर्ट जॉन की तरफ देख के उसे कहता है, नाउ यू लिसन टू मी एंड डोंट कट इन बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक. योर ऑर्डर आर दैट यू आर टू गो टू चिनॉन अंडर द स्कॉट ऑफ दिस जेंटलमैन एंड 3 ऑफ हिज फ्रेंड. अब रॉबर्ट उससे कहता है, नाउ यू लिसन. अब जॉन तुम मुझे सुनो, लिसन टू मी एंड डोंट कट इन बिफोर. तुम मेरी बात पूरी तरीके से सुन लो, बीच में बिल्कुल बोलना नहीं, क्योंकि जॉन बीच में बोल रही थी, इसलिए वो कहते हैं कि जॉन तुम बीच में बोलना नहीं. आई हैव टाइम टू थिंक. योर ऑर्डर आर दैट यू आर गो टू चिनोन अंडर द स्कोर्ट ऑफ दिस जेंटलमैन. और अब तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, तुम चिनोन को जाओ, बट कैसा, इन स्कॉट के साथ जाओ, इन लोगों के साथ जाओ, इन जेंटलमैन के और इनके दोस्तों के साथ जो तुमने चुने हैं. जॉन कहती है, रेडिएंट क्लैप्सिंग हर हैंड्स, ओ थैंक यू स्क्वायर. और जॉन क्या करती है,
ताली बजाती है और थैंक यू कहती है उसे। और पॉली कहता है हाउ इज शी टू गेट इनटू द रॉयल प्रेजेंस। तो अब पॉली के पास सवाल खड़ा हो उठा। तो पॉली रॉबर्ट से पूछता है कि ये सब बातें ठीक है, आपने परमिशन दे दी, बट जॉन वहाँ कैसे जाएंगी। तो रॉबर्ट कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हाउ डिड शी गेट इन टू माई प्रेजेंस, वो मेरे तरफ कैसे आई, वो मेरे पास कैसे आई। आई विल सेंड हर टू चिनॉन एंड शी कैन से आई सेंट हर। मैं इसे चिनॉन को भेजता हूँ और वो वहाँ जाएंगी और बोल देंगी कि मुझे रॉबर्ट ने भेजा है। देन लेट कम वॉट में, आई कैन डू नो मोर। तो देखते हैं बाद में क्या होता है। वो सैनिक उसे चिनॉन में लेते हैं, उस फोर्ट के अंदर लेते हैं या नहीं लेते हम बाद में देखेंगे। जॉन कहती है एंड द ड्रेस। अब ये सब होता है तो जॉन ड्रेस के बारे में पूछती है कि मेरे ड्रेस के बारे में कैसा। आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस स्क्वेयर, मुझे सोल्जर का ड्रेस चाहिए। तो रॉबर्ट कहता है टेक व्हाट यू प्लीज़, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट। और अब रॉबर्ट कहता है, रॉबर्ट अभी उसकी बातों से पक चुका था और इसलिए रॉबर्ट कहता है कि तुम्हें जो लेना है वो लो, आई वॉश माई हैंड ऑफ इट, और मैं इन सब से अपना हाथ पीछे ले रहा हूँ। Joan wildly excited by her success, come Polly, she dashed out। और अब जोन पूरी जोश में भर चुकी है क्योंकि रॉबर्ट ने उसे परमिशन दे दी है। वो कहती है चलो पॉली हम चलते हैं। और रॉबर्ट कहता है शेकिंग पॉलीज हैंड, गुड बाय ओल्ड मैन, आई एम टेकिंग अ बिग चांस। अब रॉबर्ट पॉली से हैंडशेक करता है, उसका हाथ मिलाता है और कहता है गुड बाय ओल्ड मैन, आई एम टेकिंग ए बिग चांस, मैं बहुत बड़ा चांस ले रहा हूँ। फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट, बहुत कम ऐसे लोग होते जो ये चांस लेते हैं। बट एज यू से, बट जिस तरीके से तुम कह रहे हो, देर इज़ समथिंग अबाउट हर, कि इसमें कुछ तो भी बात है, सो मैं चांस ले रहा हूँ। पॉली कहता है येस देर इज़ समथिंग अबाउट हर, गुड बाय। और पॉली भी कहता है कि हाँ इसमें कुछ तो भी बात है। तो इस तरीके से ये कन्वर्सेशन रहा, बहुत ही छोटा कन्वर्सेशन है और स्टोरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हाफ ही कन्वर्सेशन है। इसके बाद क्या होता है कि वो लड़ाई पे वो चिनॉन में जाती है, डॉफिन का जहाँ बेटा वहाँ बैठा होता है, वो उससे बातचीत करती है, वो मान जाता है, जो राजा का बेटा डॉफिन था वो मान जाता है और वो इसे लड़ाई के लिए भेज देता है। और ये कुछ लड़ाइयाँ जीत भी जाती है, पर जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि लड़ाई तो जीत गई, पर इसके बारे में कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई और इसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी इसे ज़िंदा जलाया जाता है, इसे ज़िंदा जलाया जाता है। और क्या होता है, मूवी वही एंड होती है? नहीं, भला ही हम देखते हैं कि जॉन की जान वहाँ पे चली जाती है, पर बहुत साल बाद हमने अभी देखा कि 19 सेंचुरी में इसके बारे में बहुत सारी कोर्ट केसेस चली कि रियल में क्या हुआ था क्या नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कि आज फ्रांस में जॉन पे जो भी कुछ इल्ज़ाम लगे थे, सब इल्ज़ाम वापस लिए गए हैं और जॉन को एक सेंट की डिग्री दी गई है और उसे सेंट जॉन कहा जाता है। कैथलिक रीजन में उसे बहुत माना जाता है और फ्रांस की जो फ्रीडम फाइटर है उसमें इसे एक गिना जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है उसके बारे में, तो आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और जॉन की बायोग्राफी के बारे में और कुछ देख सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि यह कहानी आपको समझ में आ गई है। बहुत ही छोटी कहानी है, ट्रांसलेशन में शायद लंबी हो सकती है और इसमें जॉन और रॉबर्ट इनके बारे में सिर्फ एक कन्वर्सेशन बताया गया है कि क्या कन्वर्सेशन हुआ था।